एक ऐसा राज्य था जहां पर किसी राजा को चुनाव प्रजा करती थी और उस राजा को 5 साल तक उस राज्य में राज करने का अधिकार मिलता था। उसके बाद 5 साल के बाद उस राजा को एक जंगल में, उस राज्य के बाहर एक जंगल में नदी पार करके भेज दिया जाता था, जिसके कारण उस राजा को उस जंगल में जंगली जानवर खा जाते थे और उसका मृत्यु हो जाती थी उसकी। तो हर एक राजा 5 साल के लिए राजा बनता था तो बहुत खुश होता था, लेकिन जब 5वां साल उसका चालू होता था वो चिंता में सूख सूख कर बीमार हो जाता था और उसकी चिंता का कोई पार नहीं रहता था। तो ऐसे कई राजा बने और कई राजा 5 साल तक बहुत अच्छी तरह से राजपाट चलाया और लास्ट में 5वां साल जब आता तो उसको उस तरह से जंगल में डाल दिया जाता था, नदी के पार, जहां से वो वापस नहीं आ सकता था। तो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था जो राजा बना। पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, चौथा और 5वां साल आता है तो बहुत से राजा दुखी हो जाते थे, लेकिन उसका चौथा साल आया, 5वां साल आया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, कोई चिंता और डर नहीं था। तो बहुत से मंत्री लोग थे, बहुत से प्रजाजन थे, वो सोच में पड़ गए कि अब ये चिंता करेगा, अब इसकी हालत खराब होगी, लेकिन वो तो हमेशा खुश, हमेशा उसके चेहरे पर चमक रहती थी, उसके कोई चिंता का कारण ही नहीं था। तो बड़े अचंभे में पड़ गए सभी मंत्री लोग, सभी दूसरे प्रजाजन कि आखिर ये ऐसा क्या है इसके पास जिसके कारण इसको नदी के उस साइड, जहां पर जंगल है, जहां पर शेर, चीता और जंगली जानवर हैं जो राजा को खा जाते हैं, फिर भी ये राजा चिंता नहीं कर रहा है, खुश है, प्रसन्न है। तो अंतिम 5वां साल जब आया और नदी में नाव में बिठा के उस राजा को नदी पार करने के लिए ले जा रहे थे सभी, तो कुछ ज्ञानी लोगों ने पूछा कि महाराज, सभी रोते थे, बिलखते थे और भागते थे कि नहीं, मैं नदी में, नाव में नहीं बैठूंगा, नदी पार नहीं करूंगा, क्योंकि उनको सामने मृत्यु दिखाई देती थी। आखिर आपने ऐसा क्या किया है या क्या कारण है जिसके कारण आप इतने खुश दिखाई देते हैं? तब राजा ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। राजा ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं जिस वक्त पहला साल था तभी से मैंने लाइफ की प्लानिंग कर ली थी, तभी से मैंने एक आयोजन किया था कि मैं जिस राज्य का राजा हूं उस राज्य को भली भांति अच्छी तरह से चलाऊंगा, उस पर शासन करूंगा। तो यहां पर मैंने प्रजा को खूब अच्छी तरह से यहां प्रशासन किया, देश का संचालन किया और साथ साथ में जब यहां पर था तभी मैंने कुछ अपने शुभचिंतक जो मेरे थे उनको नदी के उस साइड भेजा और वहां पर जंगलों को कटवाया। मैंने वहां पर बोला कि जाओ वहां पर घर बनाओ, नदी के उस साइड जहां जंगल है वहां पर घर बनाओ, वहां पर नगर बनाओ, वहां पर खेती करो, वहां पर हर वो सुविधा करो जो इस साइड है, हमारे राज्य में है। तो हमारे कुछ शुभचिंतक हैं जो हमारे हमेशा हित का सोचते हैं, वो सभी उस साइड, नदी के उस साइड गए और जाकर वहां पर उन्होंने नगर की रचना की। वहां पर आज की तारीख में जितना यहां पर मेरा मान सम्मान है उससे भी ज्यादा नदी के उस साइड जहां जंगल था, जहां पर शेर थे, जंगली जानवर थे जो राजाओं को खा जाते थे, वहां पर जंगल हटाकर वहां पर नगर रचना कर दी है और वहां पर एक अच्छा सा नगर बन गया है, इसी तरह से जिस तरह के से हम यहाँ पर राज्य करके जा रहे हैं। तो जब यहाँ से मैं उतरूंगा उस साइड, तो उस साइड भी मुझे मेरे स्वागत के लिए मेरी प्रजा पर वहां पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ मैं 5 साल के लिए राजा बना था, मैं वहां पर परमानेंटली हमेशा के लिए राजा बनूंगा। इसलिए मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैंने अपना लाइफ का, अपने जीवन का आयोजन किया जिसके कारण मुझे कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ
खास जानकारी मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग जवानी में खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, खूब अच्छा धन वैभव होता है, बराबर, या नौकरी करते हैं 58 या 60 साल तक। नौकरी के समय उनके जीवन में सब कुछ होता है, मान सम्मान, पैसा, पावर, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी, जॉब चली जाती है, उसके बाद उनके पास तो ना ही इतनी बड़ी इनकम होती है, ना ही उनके पास में कुर्सी का पावर होता है, ना ही उनका इतना मान सम्मान होता है। ऐसी स्थिति में जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब उस पद से उतर जाते हैं, तब उनकी कोई वैल्यू नहीं, तब उनके पास कोई पैसा नहीं, तब उनके पास में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर ऐसे ही लोग जल्दी से बुढ़ापा आता है, जल्दी से मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा एक आयोजन करना चाहिए, हमें अपने लाइफ का प्लानिंग करना चाहिए कि 58 साल 60 साल तक तो हम बहुत अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, सरकारी नौकरी है या बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जब हम इस बिजनेस से, जब इस कुर्सी से, जब इस पावर पद से हम उतरेंगे, तब उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद भी कुछ होना चाहिए। जब हम उस पद से उतर जाएं, जब हम उस नौकरी से मुक्त हो जाएं, रिटायर हो जाएं, तब उसके बाद हमारी लाइफ में एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, जैसे कि राजा ने कर लिया था। तो आप भी अपने जीवन का एक अच्छा सा आयोजन कीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको बच्चों पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हाथ नहीं बच्चों के सामने फैलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ आयोजन करिए, बराबर। दोस्तों, अगर इस तरह से आप आयोजन करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपकी जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, आपके पास में वो भी मान सम्मान, सुख सुविधा सब कुछ रहेगी मरते दम तक। इसलिए लाइफ का आयोजन जरूर होना चाहिए। नमस्कार। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।